तो चलो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, दांत की सबसे ऊपरी परत है डेंटाइन, एनामेल, अस्थि, क्राउन। तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। हमारा जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग क्या है? ऑप्शन है आमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पलार्ड, विचार्ड। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक नंबर, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस शब्द जो है वो किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन। इसी क्वेश्चन को उल्टा रूप में पूछता है, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा कौन सा शब्द दिया गया है? तो आंसर होगा न्यूक्लियस शब्द। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधे में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, उत्तक विज्ञान। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का विज्ञान कहलाता है कोशिका विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत। तो पित्त रस स्रावित होता है यकृत से। यकृत बोले तो लीवर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है। देखो, बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन है ये सब कंपटीशन में पूछता है, इसको रट्टा मार जाओ। अभी तक जो हम लोग जो और सब सब्जेक्ट पढ़े थे उसमें कुछ क्वेश्चन पूछता था और कुछ नहीं पूछता था, लेकिन अभी तक हम जितना सवाल पढ़े हैं ये सब पूछता है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा इंटरमीडिएट पर और ग्रेजुएशन पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं जैसे एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, इन सबों में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है उसमें ये पूछता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। तो सवाल है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लियक अम्ल। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। स्वपोषी का मतलब हुआ जो खुद से खाना बनाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? हरे पौधे। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है अपने भोजन के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्वपोषित पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो पौधे जो स्वपोषी हैं उनको खाना बनाने के लिए तीनों चीज की आवश्यकता है, पर्णहरित की भी, सूर्य का प्रकाश का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है, किसके कारण? तो ये तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6, C6H6। तो क्या आंसर हो जाएगा?
3 नंबर C6H12O6। ऐसे भी याद रखना, 6 6 दूनी 12, फिर 12 का हाफ 6, एक बार गुना होता है और एक बार भाग होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आंसर। क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। अमीबा जो भोजन करते हैं वो क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरे पौधों में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपात द्वारा, मुंह द्वारा। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कूटपात द्वारा। अमीबा अपना भोजन कूटपात द्वारा पकड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, लाइपेज। लाइपेज जो है वो वसा प्रक्रिया करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा भेगा। पहले बहुत सारे लोगों को हुआ करता था, लेकिन अब सारे लोग आयोडीन युक्त आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं, इसलिए अब ये रोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मृतजीवी। कवक में जो होता है पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जो दंत मंजन युक्त करते हैं वो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो उभयलिंगी जंतु कौन है? केंचुआ। केंचुआ क्या है? उभयलिंगी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल है, सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? स्वपोषी। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। जब हम हरी पत्ती पर आयोडीन का परीक्षण करते हैं उसके पहले हम पत्ती को अल्कोहल में उबालते हैं। क्यों उबालते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से कोई भी नहीं है, सॉरी, इनमें से सभी के लिए करते हैं। मंड को घोलने के लिए मंड घोला जाएगा, क्लोरोफिल भी घुला जाएगा और पत्ती भी मुलायम हो जाएगा। इनमें से सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जब हम स्लाइड को देखते हैं तो उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। किस पर देखते हैं? एक्स का मतलब हम आवर्धन क्षमता को बढ़ाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 10x पर। क्या आंसर हो जाएगा? 10x पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आंसर हो जाएगा 32। कहते हैं ना तुम्हारा 32वां दांत तोड़ देंगे। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं, कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, अमीबा। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफेद।
क्लोरोफिल के कारण हरा पत्ती का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होगा? हरा। क्या होगा? हरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, ये क्वेश्चन पढ़े थे ना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्वाइटर अथवा घेघा किसके कारण पनपता है? आयोडीन की कमी से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, उपचयन, विस्थापन। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, उपचयन। भोजन का जो पाचन है वो क्या है? उपचयन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कैसे? तो वो निकलती है जल से, H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है रासायनिक? H2O। तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑक्सीजन का जो संतुलन है इस प्रकृति में कैसे बना रहता है? तो वो जो क्रिया है किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? तो जीवन की वो जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है वृद्धि। बच्चा से लोग जवान होता है, जवान से लोग वृद्धा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, ए और सी दोनों में। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है? ए और सी दोनों में। पौधों में भी, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अमाशय का। तो ग्रहणी भाग किसका है? छोटी आंत का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? दिन में। प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो सूर्य तो दिन में चमकता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल, अमरबेल। तो क्या आंसर हो जाएगा? गोबर छत्ता। गोबर छत्ता जो है वो मृतोपजीवी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का क्या स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो क्या आंसर हो जाएगा? आहार नाल का। परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का। आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, श्वसन जो होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो उसका अंतिम उत्पाद होता है CO2। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो क्या निकलता है? CO2, H2 और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। जड़ में भी श्वसन होता है, पत्तियों में भी होता है और तना में भी होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है निमोनिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल।
किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय और वायवीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा वायवीय। वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मछली का श्वसनांग है ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। मछली जो श्वास लेती है वो किस अंग से लेती है? तो आंसर होगा गिल्स। मछली किससे सांस लेती है? गिल्स से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा जो है उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। तो क्या आंसर होगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएससी का। तो आंसर हो जाएगा एटीपी। क्या आंसर हो जाएगा? एटीपी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय और वायवीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अवायवीय। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा मिलता है और यह क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय और वायवीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा वायवीय।